नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज तक हमने हीलिंग साइंस की बहुत सारी विधाओं को ग्रहण किया, सीखा, समझा और अपने जीवन में उसे उतारा। गुरुओं की प्राचीन कलाओं को हमने यहाँ आपस में साझा भी किया। आप इसी यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं सूक्ष्म यात्रा, आध्यात्मिक शरीर की यात्रा या एस्ट्रल ट्रैवल। इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। इस नाम से ये पॉपुलर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है सूक्ष्म यात्रा या चेतना यात्रा या कायागमन यात्रा, अंतर्गमन या बाह्य प्रक्षेपण यात्रा, इस नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन अभी के लिए आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवल सबसे सहज शब्द होंगे। तो आइए आज हम समझते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ इसे सिखाया गया है, कैसे कैसे इसे सीखा जा सकता है, कैसे आप इसे अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं, कैसे दूसरों के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे अपने हजारों सवालों के जन्म जन्मांतर के इन प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबको नमन करता हूँ, अपने गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ कि मैं ये ज्ञान आप सबको समझा सकूं, अपने इस छोटे से मुंह से इस महान ज्ञान को आपके सामने रख सकूं। आध्यात्मिक प्रक्षेपण यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल आप हमेशा ही करते हैं, हम सब हमेशा करते हैं। जब भी हम सोते हैं, जब भी हम विश्राम कर रहे होते हैं, तो हमारी चेतना स्वप्न लोक में जाती है। जिसे स्वप्न लोक कहा गया है, वो कोई काल्पनिक भूमि या काल्पनिक डायमेंशन नहीं है, कोई काल्पनिक आयाम नहीं है। उस समय की अलग अलग परतें हैं जहां हमारी चेतना जा करके अलग अलग अनुभवों को ग्रहण करती है, प्राप्त करती है, जिससे हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और यही एक्सपीरियंस हमारे लिए कभी कभी बहुत सुखद और कभी कभी बहुत दुखद या डरावने हो सकते हैं। सभी सपनों का अपना एक अर्थ होता है। यदि आप एस्ट्रल ट्रैवल की इस विद्या को समझते हैं, सीखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हर सपनों का अर्थ आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे अपने जीवन में कि किन किन चीज़ों का क्या क्या संबंध है हमारे समय से, हमारे काल से, या हमारे अतीत से, या हमारे आने वाले कल से। आध्यात्मिक प्रक्षेपण यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में आप एक बात जान लीजिए। इसकी सबसे पहले चर्चा भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि ने भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में सबसे पहले ज्ञान दिया था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तो परम ब्रह्म है, लेकिन इस शरीर में आकर के उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया था ताकि संसार को इस ज्ञान के बारे में पता चल सके कि आध्यात्मिक शरीर कैसे अपने भौतिक शरीर से बाहर निकल के सारी चराचर ब्रह्म की यात्रा कर सकता है, सभी समय की यात्रा कर सकता है। तो महर्षि संदीपनि ने उस समय भगवान श्री कृष्ण को यह सिखाया। आगे चलकर महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र में इसकी व्याख्या की। उन्होंने समझाया कि कैसे आध्यात्मिक प्रक्षेपण को इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम अतीत में जानने की कला, जिसे आज के समय में पास्ट लाइफ रेग्रेशन कहते हैं, और इसे ही सम्मोहन भी कहते हैं। सम्मोहन के माध्यम से ही हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर पाते हैं, यानी कि अतीत में जाकर चीज़ों को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अपनी जुड़ी हुई किसी आघात यानी कि ट्रॉमा से हम अगर जुड़े हुए हैं तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कुछ ऐसे समझेंगे इसे कि अतीत में कुछ ठीक करना है तो उसे PLR कहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वर्तमान में कुछ बदलना है, कुछ भी समझना है, कुछ भी इम्प्लांट करना है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, कोई भी संस्कार यानी कि इम्प्रिंट करना है हमारे दिमाग में, तो उसे सम्मोहन का नाम दिया गया। और भविष्य में यानी कि समय काल में आगे जाकर कुछ देखना, समझना या करना, उसे एस्ट्रल ट्रैवल का नाम भी दिया गया। हालांकि ये तीनों नाम हमारे समझने के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि हम जब पढ़ाते हैं, अपने आप सिखाते हैं, इस विधाओं को सिखाते हैं, तो आपका दिमाग इसे पकड़ सके, समझ सके। ऐसा कुछ नहीं है कि ये PLR से ही होता है, ये सम्मोहन से ही होता है, या ये एस्ट्रल ट्रैवल से ही होता है।
ये सभी एस्ट्रल ट्रैवल ही है। ये कहीं न कहीं अपने शरीर से हमारी चेतना का बाहर निकलना है और समय के अलग-अलग आयामों में जाकर के चीज़ों को समझना, जानना, महसूस करना और उसे सुधारने की क्रिया ही एस्ट्रल ट्रैवल कहलाती है। और इसे ही समझने के लिए, क्योंकि हम कहीं न कहीं चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना? इस ऑपरेशन को हमने कालांतर में अभी मॉडर्न साइंस में समझने के लिए हर चीज़ वही है, उसे समझने के लिए नाम दिया गया, है ना? जैसे कि मेरा नाम मयंक धैर्यवान है, तो मयंक धरन बुलाने से आपको समझ में आता है कि मेरी चर्चा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होगी, तो आप समझ जाएँगे कि उनकी चर्चा हो रही है। राम जी का नाम लेंगे तो उनकी चर्चा हो रही है, साईंनाथ का नाम लेंगे तो उनकी चर्चा हो रही है, वाहेगुरु बोलेंगे तो वाहेगुरु की चर्चा हो रही है। तो सही नाम देने से हमें समझ में आता है हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन को हम कालांतर में एस्ट्रल सर्जरी भी कहते हैं। साइकिक सर्जरी, एस्ट्रल सर्जरी अलग-अलग विधाएँ हैं, उनको किया वही जाता है। रेकी में साइकिक सर्जरी होती है और इस विधा में सम्मोहन में एस्ट्रल सर्जरी होती है। क्या होता है एस्ट्रल सर्जरी में? कि समय के किसी काल में जाकर के, अतीत के किसी समय में जाकर के, किसी घटना में जाकर के उसे सर्जिकली रिमूव करना, उसका ऑपरेशन करना, ये होगा एस्ट्रल सर्जरी, है ना? कि समझ लेते हैं कि अतीत में, पिछले जन्म में या 20 साल पहले या 3 दिन पहले आपसे कोई ऐसी घटना हो गई, आपसे कोई ऐसी गलती हो गई और उस समय काल में आपको ले जा कर के उस पूरे कार्यक्रम में जो आपके मन में जो गहरा छाप पड़ गया उसकी वजह से, जिसकी वजह से अभी आप सुखी नहीं हैं, अभी आप कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो उसे वहाँ से काट करके अलग कर देना। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक्सटर्नल सर्जरी। तो ये इसका एक नाम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम शरीर की केवल मानसिक तकलीफ़ों को नहीं, शरीर के बहुत सारे कष्टों को हील कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं सर्जरी के माध्यम से, उस ऑपरेशन के माध्यम से। एक बहुत गहरी बात आपको बताऊँगा कि ये जो हमारा फ़िज़िकल शरीर दिख रहा है, मजबूत सा गठा हुआ, ये सिर्फ़ 10% है। हमारे शरीर में इसकी जो भूमिका है केवल 10% है। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो पूरे 90% जगह को रखा है। यानी कि हम जो दिख रहे हैं, हम आप मुझे देख पा रहे हैं, ये सिर्फ 10% शरीर को आप मेरे देख पा रहे हैं। मेरी पूरी आभा मंडल, एक बड़ा आभा मंडल, मतलब कि मैं जितना बड़ा हूँ उसका 10% हिस्सा ही आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कठोर है, ये स्थूल शरीर है। वो ऊर्जामय शरीर जो है, जिसके अलग-अलग स्तर हैं, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसे भी नाम दिए गए हैं ताकि हम समझ सकें, है ना? इस ऊर्जा को नाम दिया गया है। तो हमारा शरीर 90% हिस्से में हमारी ऊर्जा है और ये ऊर्जा ही बहुत सूक्ष्म होकर के अपने इस स्थूल शरीर से बाहर निकल के खुद खड़े होकर के अपने आप को हील कर सकती है। क्या ऐसा आपने महसूस तो किया होगा ना अपने जीवन में कि बहुत तबीयत खराब रही है या बहुत मन खराब रहा है, कुछ बहुत व्याकुल रहा है, सो जाता हूँ। सो के अगले दिन सो के जब उठते हैं, सब ठीक हो चुका होता है ना? ये नेचुरली ये व्यवस्था की गई है। इसे ही अगर आप समझ करके ज्ञान के माध्यम से बुद्धि लगा करके चेतना के ज़रिए अगर आप करें, तो आप ना केवल अपने शरीर को पूरी तरह से रिपेयर कर सकते हैं, अपितु किसी और के शरीर को भी उनके एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा हील कर सकते हैं। यानी कि मैं अपनी आध्यात्मिक शरीर के ज़रिए अगर आपको आपके आध्यात्मिक शरीर को यह आज्ञा देता हूँ, आज्ञा चक्र के प्रयोग से, कि अब शांत हो जाओ, अब सो जाओ और अब तुम्हारे शरीर का ये दर्द मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सम्मोहन चिकित्सा। ये हो जाएगा, या इसे दूसरे शब्दों में एस्ट्रल ट्रैवल सर्जरी भी कहें। तो नाम अलग-अलग हैं, विधाएँ भी अलग-अलग हैं, तरीके अलग-अलग हैं एक ही चीज़ को करने का। मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि सब एक ही चीज़ है, नहीं। इतना वृहद विज्ञान है ये, इसको समझने के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला बनाए गए हैं। तो जो योगी, हीलर या डॉक्टर किसी एक विधा के ज़रिए उसमें अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त करते हुए, बहुत लंबा अभ्यास करते हुए, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हुए, अपने अनुभव के आधार पे
और अपने गुरुओं की शिक्षा के आधार पर। शिक्षा का मतलब क्या? जो आपके गुरु के गुरु के गुरु के गुरुओं के द्वारा हर बार एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करते गए हैं। तो स्वयं का अनुभव कितने साल का हुआ? 30 साल का, 35 साल का, 50 साल का। गुरुओं का अनुभव भी होता, उनके गुरुओं के अनुभव, उनके गुरुओं के अनुभव से ये अनुभव सैकड़ों सालों का हो जाता है। और तब आप एक महान चिकित्सक बन पाते हैं, महान हीलर बन पाते हैं। सूक्ष्म शरीर का स्थान कहाँ पर है? जहां मैंने उंगली रखी हुई है, आज्ञा चक्र से ठीक पीछे, जिसे हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं ना। पाइनियल ग्लैंड और आज्ञा चक्र के आसपास ही सूक्ष्म शरीर का स्थान होता है। सूक्ष्म शरीर यहाँ से प्रक्षेपित होता है, यहाँ से प्रोजेक्ट होता है और आपके शरीर, आपके स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन लेकिन आपके नेवल से, नाभि से, वो ऊर्जा के तार के माध्यम से, जिसे कॉर्ड्स कहते हैं, एनर्जी कॉर्ड कहते हैं, उससे वो सदैव जुड़ा होता है। आप चाहे इस संसार के किसी भी कोने में यात्रा करने चले जाएं, किसी भी समय में यात्रा करने चले जाएं, आपका कॉर्ड अपने इस स्थूल शरीर से जुड़ा रहेगा। यदि ये कॉर्ड कट गया तो समझ लीजिए ये यात्रा यहाँ समाप्त हुई। आपकी जो चेतना है वापस नहीं आएगी, वो अब ब्रह्मांड की यात्रा में निकल जाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता है वापस आने के लिए कोई उसका घर है या नहीं। क्योंकि उस चेतना के लिए, इस महान चेतना के लिए कोई मायने नहीं रखता शरीर, है ना। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि कोई आके काट देगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये तभी कटेगा जब समय पूरा होगा, है ना। जब समय पूरा होगा, एक शरीर और एक चेतना का समय पूरा होता है, तभी ये कॉर्ड और चेतना के बीच में, हमारे आध्यात्मिक शरीर के बीच में ये कॉर्ड कटता है। तो आप कहीं भी जाएंगे ये जुड़ा होगा, है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी ये मत सोच लेना कि शरीर छोड़ के निकलेंगे, कहीं वापस नहीं आ पाया तो। वो भी एक प्रक्रिया होती है, वो गुरुकुल में वो प्रक्रिया होती है। जब समाधि के स्तर को पार करके आगे निकलते हैं तो वो भी एक प्रक्रिया होती है। वो सिर्फ गुरुकुल में सिखाई जाती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। जब गुरुकुल में हम इस तरह की क्रियाओं को सीख रहे थे, समाधि के पार जाने की क्रियाओं को सीख रहे थे, हमारे आध्यात्मिक शरीर को समाधि के पार ले जाने की, तो उस समय, उस आधार में, उस आयाम में कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि ये रियलिटी है या वो रियलिटी थी जहाँ से हम आए हैं, और हमें लगता है कि हम यहीं रहने वाले हैं। तो उस अनुभव के आधार उस समय क्या करना होता है? उस समय गुरुकुल में ना एक माता की व्यवस्था होती है, एक स्त्री की व्यवस्था होती है, स्त्री शक्ति की व्यवस्था होती है, फेमिनिन एनर्जी। एक माता आती है और हमें स्पर्श करती है, हमारे माथे को, हमारे गाल को, हमारे चेहरे, कहीं भी हमारे स्किन को स्पर्श करती है। जैसे ही वो स्पर्श करती है, तुरंत एक स्पार्क क्रिएट होता है और हाँ, हमारी चेतना कहीं पर भी हो, हमारे आध्यात्मिक शरीर कहीं पर भी, सीधे अपनी स्थूल शरीर में वापस आ जाता है ना। तो ये क्रियाएं गुरुकुल में होती है। हमेशा से गुरुकुल में जब भी इस तरह का अभ्यास कराया गया है, वहाँ एक माता को रखा गया। वो माता हमारे लिए, वो माता चाहे 12 वर्ष की भी हो, 23 वर्ष की भी हो, 50 वर्ष की भी वर्ष की हो या 100 साल की भी हो, माता का होना आवश्यक। एक नवजात शिशु भी होगी वो माता, तो भी वो का उनका स्पर्श काफी है किसी भी चेतना को उसके शरीर में वापस लाने के लिए। तो ये होती है स्त्री शक्ति, ये होती है दैवी शक्ति, ये होती है देवी की शक्ति। तो खैर, मैंने जैसा कि कहा, बस एक छोटा सा आप लोगों को प्रारूप बता दूं इसके बारे में। इसके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल में सीखने की चीज़ है, ऐसा घर में ये सब प्रक्रिया है। आप कर भी नहीं सकते, मैं सिखाऊंगा नहीं तो गुरुकुल सिखाएंगे नहीं, है ना। तो अब वापस आ जाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। तो एस्ट्रल ट्रैवल में अतीत में जाकर के चीज़ों को बदलना, सुधारना बिल्कुल संभव है। देखो, जो घटना है वो नहीं बदलती, लेकिन उस घटना की वजह से जो वहाँ ताप उत्पन्न हुआ था, उसे शांत किया जा सकता है। कि एक रिश्ता खराब हो गया, एक रिलेशनशिप खराब हो गया अतीत के किसी कांड की वजह से, किसी कर्म की वजह से। तो अतीत में जाकर के जिस इंसान के लिए गलत हो गया है, उसके मन के ताप को शांत कर दिया जाए, और जिसके द्वारा हुआ है उसके मन की ग्लानि को, रिग्रेट को शांत कर दिया जाए, तो आज की डेट में सब ठीक है। दोनों फिर से जुड़ के अच्छे से रह सकते हैं। पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया था जिसकी वजह से
आज हमें ऊँचाई से डर लगता है। पिछले जन्म में मृत्यु से पहले ऊँचाई से गिरकर प्राण गए थे, तो इस जन्म में हमें उस वो भय थोड़ी-सी वो चाहिए। स्टूल के ऊपर भी खड़े हो जाए तो आत्मा काँप जाती है ना? तो उस कंडीशन में उस ऊँचाई के उस भय को ख़त्म करने के लिए उस जन्म में जा कर के उस भय को ख़त्म करना, है ना? तो ये हो सकता है पिछले जन्म में हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा एक किस्सा आप लोग को बताऊँगा कि पीएलआर जब हम कर रहे थे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम कर रहे थे किसी का, तो वो जो बच्ची थी 20-22 साल की, निहायत ही सज्जन, एकदम जो घरेलू लड़कियाँ होती हैं ना, एकदम सुंदर प्यारे बाल, सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी नैन नक्श, बहुत ही सुंदर देवी माता के स्वरूप जैसा स्वरूप उनका। लेकिन हमेशा उनको जलन रहता है, यहाँ फेफड़ों में तकलीफ रहती है, किडनी में तकलीफ रहती है, इंटरनल ऑर्गन्स में हमेशा एक कष्ट बना रहता है, हमेशा तकलीफ, हमेशा पीड़ा बनी रहती है। रात को कभी अच्छे से नहीं सो पाती, हमेशा बीमार सी बनी रहती, बेहोश। और डॉक्टर को दिखाने से भी पता चलता है कि पूरे मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई तकलीफ नहीं है बच्चा, आपको तो सब ठीक है। लेकिन बच्ची हमेशा तकलीफ में है। कारण कारण क्या है? इस जन्म में इतना तकलीफ क्यों है? जबकि इतना सुंदर रूप रंग, इतना हर चीज़ इतना अच्छा मिलने के बाद भी। तो जब पीआर किए तो पता चला कि पिछले जन्म में भी वो इतनी ही शांत, इतनी ही सज्जन, इतनी ही अच्छी बच्ची थी। लेकिन किसी रीज़न से प्यार में धोखा मिल गया, रिलेशनशिप में कोई धोखा मिल गया, मन बहुत व्याकुल हो गया और बच्ची ने एक गलत कदम उठा लिया। उसने पॉइज़न ले लिया, ज़हर खा लिया, विष पी लिया और आत्महत्या कर ली। तो मरने से पहले उस विष ने जहाँ-जहाँ डैमेज किया, लंग्स को डैमेज किया, हार्ट को डैमेज किया, किडनी को डैमेज किया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एथेलियों को जैसे-जैसे डैमेज करता गया, मरने से पहले जो-जो कष्ट उसने देखे, तो प्रकृति का न्याय उसके लिए ऐसा बना कि तूने आत्महत्या किया। आत्महत्या करना हर धर्म में बताया गया है कि पाप है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इस शरीर को कष्ट देने का अधिकार तुम्हारा नहीं। जितना तुम किसी और की हत्या करके पापी हो, उतना ही आत्महत्या करके भी पापी हो। आत्म मतलब स्वयं की हत्या कर। तो प्रकृति का ये न्याय रहा उसके प्रति कि तू फिर से वही जन्म ले, फिर से वही जीवन मिलेगा तुझे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन जिन-जिन चीज़ों को तूने तकलीफ दी थी, जिन-जिन चीज़ों को जो तूने खराब किया था, वैसा तुझे सदा कष्ट बना रहेगा। तब तक जब तक तू अपने अतीत में जाकर के उसके लिए क्षमा प्रार्थना नहीं कर लेती या इस प्रायश्चित को भोग नहीं लेती, तो ये न्याय है। तो या तो अपने कर्म को भोगना होगा या तो उसके लिए क्षमा मांगना होगा। और क्षमा कैसे मांगोगे जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपसे क्या गलत काम हुआ है? तो इसमें सबसे अच्छा आपके काम आता है एस्ट्रल ट्रैवल। आप अपने अतीत में, भविष्य में, समय के परतों में जा कर के जब देख पाते हैं, तो आपको इसका आभास होता है कि कैसे आप अपने जीवन को फिर से सुधार के फिर से सहज करके, फिर से सरल करके एक अच्छा जीवन जी सके। एक सवाल और हमेशा आता है बेटा कि क्या इसमें डरने की आवश्यकता है कि शरीर से बाहर निकले और वापस नहीं आ पाए? तो जैसा कि मैंने अभी समझाया कि वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? वो अलग विद्याएँ हैं जो गुरुकुल में गुरुओं के साथ होती है। आप वो चाह कर भी वो इसे नहीं कर सकते। वो बहुत सारे मंत्रों के साथ, बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में ही वो चीज़ हो सकता है। तो इसमें एस्ट्रल ट्रैवल या पीएलआर जब आप किसी मास्टर से करवाते हैं अपने जीवन का, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल आप वैसे भी रोज़ कर रहे हो। रोज़ जब भी सोते हो, नींद में विचार कहीं न कहीं चले जाते हैं। अरे सपने में छोड़ो, कहीं बैठे-बैठे जैसे ऐसे खो गए ना, खो गए, तो कहाँ है? चेतना कहीं और चली गई है। वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, वो भी एस्ट्रल ट्रैवल ही है एक तरह का। बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, लेकिन वो भी है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप 10% ही कॉन्शियस होते हो जी। सिर्फ 10% समय में ही सजग होते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाकी समय में 90% हिस्सा तो आपका आध्यात्मिक शरीर ही है। तो आध्यात्मिक शरीर 90% विचारों को लेके जाता है ना? ये वो कभी आप अतीत में होते हो, कभी आप भविष्य में होते हो, कभी जो हो चुका है उसके बारे में एनालाइज़ कर रहे होते हो। अ, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग मोड में छोड़ दूँ ना बेटा, तो आप वैसे भी जी नहीं पाओ। हम हमेशा प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल बिल्कुल
सहज क्रिया है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप इसको सीखते हैं तो ना घबराएँ, कभी पीएलआर करवाते हैं तो ना घबराएँ, कभी सम्मोहन चिकित्सा करते हैं, स्वयं सम्मोहन करते हैं या किसी और का सम्मोहन चिकित्सा करते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मानी हुई विद्या है, इसमें कभी आज तक एक भी कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया है जिसमें कुछ गड़बड़ हुई हो। ठीक है? एकदम सेफ है। बिल्कुल आप इसे करें, बिल्कुल आप इसे सीखें, बिल्कुल अपने जीवन में इस विद्या को उतारें ताकि आप अपना और अपने अपनों की सहायता कर सकें। और यदि आप इसे अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपनी सर्विस देना चाहते हैं दुनिया को, तब तो ये और महापुण्य का काम है ना जी? तो आज के अध्याय में इतना ही। इससे जुड़े और भी आपके प्रश्न आते रहेंगे, इस पे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है? एस्ट्रल ट्रैवल से जुड़े बहुत सारी अध्याय हमारे हैं जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।